वेलकम टू फैक्टिकल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम सेमेस्टर थर्ड बी फार्म BP301T का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर है, ये जो अब मार्च में पेपर आएंगे इसी पे बेस्ड है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट है जो हमारे पेपर होने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर इन बेंजीन। सो द एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज बेंजीन and it contain alternate double and single bond and a cyclic structure and a planar compound which is according to Huckel's rule. So they undergo substitution rather than addition reaction. This characteristic behavior is called aromatic behavior of benzene. It is the property of sp2 hybridized planar ring in the carbon in which p orbital allows cyclic delocalization of pi electron. तो बेंजीन हमारा कैसे होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। और एरोमेटिसिटी की चार कैरेक्टर क्या होते हैं। पहला पॉइंट है साइक्लिक होता है, सेकंड प्लेनर होता है और वो फुली कॉन्जुगेट होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इट हैज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज बेंजीन। ये है 1B। सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो सारे कंपलसरी होते हैं और आपको बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करना होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैटर ज़्यादा लिख रखा है, बट आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है। सो सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू प्रोड्यूस एल्काइल बेंजीन। हियर इज द रिएक्शन। सो उसका मैकेनिज्म क्या है, पहला इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, CH3 फॉर्म होता है, CH3 इससे रिएक्ट करता है और एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। देन जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है वो बेंजीन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन। दिस कार्बोनियम आयन फॉर्म्स एंड द लॉस ऑफ प्रोटोन गिव्स एल्काइल बेंजीन। सो जो हमारा कार्बोनियम आयन बना था वो AlCl4 से रिएक्ट करता है और टॉल्यून फॉर्म करता है, मीन्स एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो रहा है, प्लस AlCl3 प्लस HCl। 1C में क्या है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ BSC पूछा है और क्लोरामीन का स्ट्रक्चर पूछा है। BSC की फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है बस। और क्लोरामीन का क्या होता है, N के ऊपर 2 लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर, देन HH एंड Cl। और इनका मैंने यूज भी लिख दिया शॉर्ट में, एज एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड एंड एज डिसइंफेक्शन। देन डी में क्या पूछा है, यूजेस ऑफ क्रिसॉल एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल। तो मैंने क्रिसॉल 3 टाइप के होते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, उन तीनों के मैंने यूजेस लिखे हैं। जैसे मेटा जो होता है वो एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है, फोटोजेनिक डेवलपर होता है। ऑर्थो प्रीकर्सर टू अदर कंपाउंड, एंड पैरा एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। देन नेप्थॉल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल को क्या यूज है, वन नेप्थॉल, और अल्फा नेप्थॉल यूज होता है इंसेक्टिसाइड और मोलिस टेस्ट में यूज होता है, मोलिस रिएजेंट में यूज होता है। और सेकंड नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल क्या होता है, एज इंटरमीडिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाई। देन 1E, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो सिंपल सी बात है, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक वंस। सो दिस इज द रिएक्शन, मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, लाइक they are less basic from aliphatic. Why? Due to the lone pair of electron on nitrogen atom and delocalized on the benzene ring. Due to this, the lone pair of electron is less available of protonation. Then 1F में क्या है, role of electron withdrawing group, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो हमें एसिडिटी ऑफ फिनॉल में एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है या क्या रोल होता है। सो जो ये ग्रुप्स होते हैं वो क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, and the electron withdrawing group makes phenol more acidic, stabilizing the phenoxide ion through delocalization and the negative charge and by inductive charge. So EWG means electron withdrawing group कैसे कौन से होते हैं, NO2, Cl, bromine, fluoride, cyanide, CHO. So these are electron withdrawing group. Then next question में पूछा है फैट एंड ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। So fat are saturated and solid at room temperature and oil are unsaturated and liquid at room temperature. देन हमारा क्वेश्चन है 1H, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनेंथ्रीन एंड एनेंथ्रीन। और इन दोनों का हमें स्ट्रक्चर बताना है और यूज बताना है। तो हेयर इज द स्ट्रक्चर और इसका यूज़ क्या है, इट इज़ फाउंड इन मॉर्फिन एंड एल्कोलॉइड्स। इट इज़ वेरी इंडस्ट्रियल यूज़ का, मतलब बहुत कम यूज़ होता है। बट एंथ्रासीन क्या करता है, एंथ्राक्विनोन बनाने में, मैन्युफैक्चर में काम आता है, एंड मेकिंग डाइज एलिजेरिन। फिर हमारा 1I है। 1I में क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नेप्थलिन। नेप्थलिन की जो फॉर्मेशन है वो हार्वर्ड सिंथेसिस थ्रू होती है, तो हमें बताना है। इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो दिस इज द हार्वर्ड सिंथेसिस। ये थोड़ी रिएक्शन आपको बड़ी लग रही होगी, बट आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। लाइक बेंजीन व्हेन रिएक्ट्स विद सुसिनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है। देन वो क्लेम्सन रिडक्शन के थ्रू जाता है टू फॉर्म अनदर कंपाउंड।
This compound undergoes with concentrated sulfuric acid to form alpha tetralone. Then again Clemson reduction होती है तो to form tetraline. फिर tetraline को हम ऐसी के साथ थोड़ा हीट करते हैं to it form naphthalene. So this is Harvard synthesis of naphthalene. Then 1J में क्या पूछा है? The Pucker structure of cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन के दो पकड़ स्ट्रक्चर होते हैं, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म. बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल बट चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल. दिस इज द पकड़ स्ट्रक्चर. सो मूविंग टुवर्ड सेक्शन बी. सेक्शन ए में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो कंपलसरी थे. अब सेक्शन बी में आपको इंटरनल चॉइस होती है. लाइक क्वेश्चन 2 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, एक ये. इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना होता है. मैंने ऊपर वाला चूज़ करा है. सो द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की हमें लिमिटेशन बतानी है. सो पहली लिमिटेशन क्या होती है? अल्काइल ग्रुप हैज़ एंटर द रिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अब मतलब जो रिएक्शन होती है, जब हम अल्काइल ग्रुप डाल देते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे कंट्रोल करना, उस रिएक्शन को. सो उसकी वजह से क्या होता है? डाई एंड ट्राई अल्काइल बेंजीन आर ऑल्सो फॉर्म. फिर अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो मोस्टली रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को. लाइक हमने ऐसे रिएक्शन कराई तो वो रीअरेंज करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया. देन लास्ट वन इज द कार्बोनियम आयन और द इलेक्ट्रोफाइल अंडरगो रीअरेंजमेंट बिफोर द अटैकिंग द बेंजीन रिंग. So these are the some limitation of Friedel-Crafts reactions. Then question 3 is summarize the reaction of aniline. एनिलीन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है हमें उन्हें समराइज करके लिखनी है. ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स के हैं, तो उसी के हिसाब से आपको लिखनी है. पहला क्या है प्रोसेस? हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में क्या होता है? जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमा एनिलीन. देन सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में हम कैसे रिएक्ट कराते हैं? फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एट 180 डिग्री सेल्सियस with heat, so it will form para sulfoanilylic acid. Then नाइट्रेशन में हम एनिलीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. पहले वो एक कंपाउंड बनता है, फिर हम दोबारा एक्वस एनियस के साथ रिएक्ट कराते हैं. देन इट फॉर्म मेटा नाइट्रो एनिलीन. सो जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं उसी को एक्सप्लेन करके हम वर्ड्स में भी लिख देते हैं. देन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारा? HNO2. तो हमने एनिलीन को HNO2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. इट विल फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट. डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. देन रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट. अगर हम एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक वो डाई फॉर्म करते हैं और इट इज़ ऑल्सो नॉन डाई फॉर्मेशन. देन मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है? तो वो NH3Cl सॉल्ट बनाता है. देन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है? वो फिनाइल आइसोसाइनेट बनाते हैं, मीन्स आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है इन द बाय रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है एसिड वैल्यू क्या होता है, उसका प्रोसीजर, कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंस क्या क्या है. सो एसिड वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ mg of KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट. वो हम इसका क्या यूज है? टू मेजर द रेंसिडिटी. और जो हमारा ऑयल होता है वो हमेशा फ्री फैटी एसिड के फ्री होना चाहिए, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन. इट इज़ डिटरमाइंड बाय डायरेक्टिंग टाइट्रेशन और ऑयल एंड फैट इन एन अल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट KOH और NaOH स्टैंडर्ड. तो इसका प्रोसीजर क्या है? हम टाइट्रेशन करते हैं. ऐसे टाइट्रेशन में क्या करते हैं हमने ऑयल एंड फैट का सैंपल लिया, उसे 50 ml ऑफ इथेनॉल में डाला, फिर 250 ml में उसे कोनिकल फ्लास्क में ले लिया, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स हमने इंडिकेटर लिया और उसे हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट 0.1 and KOH. सो हेयर इज़ द फार्मूला. टाइटर वैल्यू इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ KOH इंटू 56.1 अपॉन वेट ऑफ सैम्पल. 56.1 क्या होता है? इट इज़ अगर हम 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH कंटेन करते हैं तो उसमें 56.1 mg ऑफ KOH प्रेजेंट होता है. सो हेयर इज़ द वैल्यू ऑफ 56.1. एंड सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि वो जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, हमारे ऑयल में या फैट में कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है. और अगर ऑयल में इंक्रीज एसिड्स हैं, एसिड नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे कंजप्शन के लिए अनसेफ है. तो ऑयल मस्ट हैव एसिड वैल्यू 0 और लेस इन नंबर. देन क्वेश्चन 5 है, हमें रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन पूछी है. सो भी जो भी नेप्थलीन की रिएक्शन है हमें वो एक्सप्लेन करनी है. पहली है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में क्या होता है? नेप्थलीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म अल्फा ब्रोमोनेप्थलीन. नेप्थलीन की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि अगर वो हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्ट कराते हैं उससे तो वो अल्फ़ा फॉर्म करता है, अल्फ़ा नेप्थलीन. और अगर उसे अगर हम लो टेम्परेचर पे कराते तो वो अल्फ़ा फॉर्म करता है, बट अगर हम हाई टेम्परेचर पे कराते तो वो बीटा नेप्थलीन फॉर्म करता है. तो ये सल्फोनेशन में मैंने शो कर रखा है. अगर हमने टेम्परेचर लो है तो अल्फ़ा फॉर्म हो रहा है, अगर हाई है तो बीटा फॉर्म हो रहा है.
देन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स कम टेम्परेचर है, तो हमारा अल्फा फॉर्म हो रहा है। देन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में हमने टेम्परेचर लो ले रखा है तो वो अल्फा फॉर्म हो रहा है, बट अगर हाई टेम्परेचर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस तो वो बीटा एसिटाइल नैप्थलीन फॉर्म करेगा। देन रिडक्शन, 2 टाइप की रिडक्शन होती है, पार्शियल रिडक्शन एंड कंप्लीट रिडक्शन। सो पार्शियल रिडक्शन अगर H2 निकल के प्रेजेंस में हो रही है तो वो पार्शियल है, टेटलिन फॉर्म करता है, और अगर H2 प्लेटिनियम के प्रेजेंस में हो रही है तो वो डेकलिन फॉर्म करता है। देन लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। बेयर स्ट्रेन थ्योरी फ्रॉम यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। इसकी हमें क्या बतानी है, लिमिटेशन बतानी है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन द लार्ज रिंग सिस्टम लाइक साइक्लोहेक्सेन में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। जो भी लार्ज रिंग सिस्टम्स होती है आर नॉट पॉसिबली अकॉर्डिंग टू बेयर्स एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन। जो भी लार्ज रिंग सिस्टम होता है उसमें नेगेटिव स्ट्रेन आ रहा था, बट दे एग्जिस्ट एंड आर मच स्टेबल। According to this theory, cyclopentane is much stable than cyclohexane, but practically it is reversed. So larger ring system are planar but puckered to eliminate angle strain. जैसे कि अगर हमने ये ले रखा है तो इसका डिजायर्ड एंगल हमारा कितना है 109.5, बट बन कितना रहा है 60 डिग्री, और एंगल स्ट्रेन कितना आ रहा है 49.5 माइनस करने पे। सो हेयर इट इज साइक्लोहेक्सेन का आ रहा है -11.5 और साइक्लोब्यूटेन का आ रहा है 19.5 डिग्री एंगल स्ट्रेन। सो अकॉर्डिंग टू बेयर, साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन शुड बिकम मोर इंक्रीजिंगली अनस्टेबल एंड हैंस मोर रिलेटिव। सो हम सेक्शन सी में आ गए। सेक्शन सी में क्या होता है, 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और इंटरनल चॉइस गिवन होती है, वैसे चॉइस नहीं होती है। सो पहला क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को एविडेंस देना है, प्रूव करना है। पहला है तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में क्या हो रहा है, अगर हम बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो वो ब्रोमो बेंजीन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनना है, बट ओनली 1 मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एंड नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, विच इंडिकेट दैट 6 हाइड्रोजन एटम वर आइडेंटिकल एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बेंजीन हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हम एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन का या रिडक्शन हो रही होती है तो इट कंटेन 3 कार्बन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द बेंजीन स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू केकुली, बेंजीन इज कंसिस्ट ऑफ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 कार्बन एटम विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड HH बॉन्ड टू ईच, बट दिस इज नॉट करेक्ट। उनका ड्रॉबैक क्या था केकुलर स्ट्रक्चर का, लाइक हम बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं तो इसके आइसोमर्स फॉर्म हो रहे थे। So to overcome this, the Kekulé ने further proposed करा benzene ring contain 3 double bond that shift back and forth so rapidly the two form. So carbon and hydrogen of Kekulé structure are equivalent. Substituting bromine from any kind of hydrogen gives same compound. Treating benzene with bromine in presence of FeBr3 gives only one compound with molecular formula this, and also accounted for the fact that bromination of bromobenzene gives 3 isomeric dibromobenzene. Then next question है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स में आपको क्या बतानी है, जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको लिख देनी, लाइक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड, एमोनोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड, एनिलीन फॉर्म हो रहा है, हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। सो सपोनिफिकेशन वैल्यू में आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन बताना है वो इंडिकेशन देता है, इट्स गिवन एन इंडिकेशन अबाउट द नेचर ऑफ फैटी एसिड्स। इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड। फिर आपको उसे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, देन उसका प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू, लाइक सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड, और उसका वो सिग्निफिकेंस हमें लास्ट में बताना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सपोनिफिकेशन वैल्यू। देन 10th क्वेश्चन है हमारा सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का हमें बताना है सिंथेसिस मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आइसोलेशन फ्रॉम कोल तार, उसे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। हार्वर्ड सिंथेसिस में क्या होता है, ये पूरी हार्वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी होती है बट आपको एज इट इज स्किम करनी पड़ेगी, और फिनेंथ्रीन लास्ट में फॉर्म हो रहा है। देन पोशर सिंथेसिस, पोशर सिंथेसिस में भी थोड़ी बड़ी रिएक्शन होती है, लाइक CHO और NO2 से हम स्टार्ट करते हैं एंड इट लास्ट टू फिनेंथ्रीन। देन रिएक्शन ऑफ फिनेंथ्रीन अंडरगो बोथ एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करी, अब ये है रिएक्शन ऑफ फिनेंथ्रीन।
तो नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 9-नाइट्रोफिनेंथ्रीन। देन सल्फोनेशन कराया हमने, इसमें सल्फोनेशन बनना है हमारा 2-फिनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड, और ऑक्सीडेशन भी कराया है, फेनेंथ्रोक्विनिन बन रहा है। तो हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस करी है और हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करें फिनेंथ्रीन के। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन 11, शाशी-मोर थ्योरी फॉर साइक्लोएल्कीन। शाशी-मोर थ्योरी में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्कीन, एंड दिस इज फ्रॉम यूनिट 5। और फिर लास्ट में मैंने बोट और चेयर फॉर्म को डायग्राम बना के उसे बताया कि क्या क्या होता है इसमें। सो दिस इज़ ऑल। और आपका कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।